गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने लगातार क्वेश्चन सॉल्व किए, नीट 2025 पूरा सॉल्व किया बहुत ईजी तरीके से। उसी तरीके हम लोग 2024 वाला भी सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बॉटनी का सारा क्वेश्चन कर लिया। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जूलॉजी क्वेश्चन। ठीक है, तो जूलॉजी क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे कि ये उतना ही आसान है जितना ज़्यादा बॉटनी ही थी। बस चीज़ों को जानना है, रखना है। हम बार बार कहते हैं कुछ चीज़ों जो बेसिक चीज़ें हों उनको डायरेक्ट लिख करके पोस्टर लगा के उसको सुबह शाम देखते रहो। उससे क्या होगा, रिवीजन बना रहेगा, याददाश्त बनी रहेगी, तो टाइम आपका बच जाएगा क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ आप जानते हैं डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको अक्सर याद रहना चाहिए। इन सब चीज़ों को लिख करके रख दो। जैसे डाउन सिंड्रोम है, आपको पता है कि डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम से है ना, ऑटोसोम क्रोमोसोम से। इसके बाद आपका डी जानते हो क्या है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम ये आपकी एक्स क्रोमोसोम बढ़ने के कारण हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आप आराम से लगा सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करना, कभी कभी हमने कहा ना कि एक ऑप्शन देख लो लग जाएगा। जैसे आपको पता है कि डाउन सिंड्रोम 21 यानी ए का थर्ड देख लो, ए का थर्ड एक ही दिया है, वो है 1 में दिया हुआ है। 1 दिया मतलब आपका पूरा क्वेश्चन लगाना जरूर नहीं, क्योंकि ऑप्शन एक ही है जिसमें ए का थर्ड दिया हुआ है। इसका मतलब बी का फोर्थ अपने आप हो जाएगा, है ना। और सी का क्या दिया हुआ है, 1 दिया, और सी का 1 11, और डी का क्या दिया हुआ, सेकंड दिया, बिल्कुल सही। तो कहने मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं होता है क्या, एक दो क्वेश्चन लोग सॉल्व कर लेते हैं तो जिससे लगता है कि पूरा आंसर निकल कर जाता है। इसका जो पहला आंसर है, सबको जानते हैं डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल डिजीज़ है, जिसको ट्राइसोमी बोलते हैं। 21 क्रोमोसोम में जिसमें छोटे नेक होते हैं, या कैसे जीभ रोलिंग होती है, टंग रोलिंग होती है, हार्ट में छेद वगैरह भी होता है। एक जेनेटिक डिजीज़ है। इन सब चीज़ों को हम जानना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या है कैसे है। क्लाइनेफेल्टर जानते हो, ये मेल को हो जाता है एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाने के कारण। बाकी थैलीसीमिया अल्फ़ा बीटा जानते हो कि अल्फ़ा जो चेन होती है अगर वो सही से नहीं बन पा रही है तो अल्फ़ा थैलीसीमिया, और बीटा नहीं बन पा रही तो बीटा थैलीसीमिया। दोनों रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, है ना। एनीमिया वगैरह आ जाएगा, सांस में तकलीफ होगी, सब डिजीज हम जानते हैं। तो ये क्रोमोसोम उसके लक्षण के साथ एक छोटा सा पोस्टर बना करके सामने चिपका दें, जिससे क्या रहे, ये आपका टाइम बच जाए, है ना। अब देखो उसी क्रम में आपका ये 52 है, ये भी ऐसे ही है कि हम लोग लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, ये सब हम लोगों को पता है। तो ले जाके पटक दे, एक फार्मूला ले जाके पटक दे। ले में क्या होता है कि इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो क्रोमोसोम होते हैं बहुत पतले होते हैं, थ्रेडिंग होती है। और जाइगोटीन में क्या होता है कि वो दोनों आपस में करीब आते हैं, जुड़ते हैं, जिसको बोलते हैं जाइगोटीन, जुड़ना, पेयरिंग होना, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना। पैकेटीन आप जानते हो, वहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होना शुरू हो जाता है, काजमेटा फॉर्मेशन हो जाता है। डाइकाइनेसिस में वो दूर जाने लगते हैं, है ना, दूर जाते तब जाकर के आपका वो बनते हैं, सॉरी काजमेटा बनते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर अगर पैकेटीन में सब सारी चीज़ें एक एक चीज़ आप जानिए, और जब जानेंगे तो लग जाएगा। जैसे आप जानते हो जाएगी, सबसे पहले कभी कभी कोशिश क्या करें, जैसे मान लो आपको चारों ऑप्शन नहीं आ पा रहा है तो देखो सबसे पहले हमको आ क्या रहा है। जैसे हमने बता दी कि जाइगोटीन मतलब होता है जुड़ना, यानी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का बनना, यानी सी का 1 देख लो। सी का 1 अगर हम देखें तो सी का 1 हमको लग रहा है पहले ही ऑप्शन है जिसमें सी का 1 दिया हुआ है, देख लो सी का 1, देखो आप भी लगा सकते हो, ऐसे भी लग जाएगा। या मान लो आपको डाइकाइन से टर्मिनेशन है, हमको याद है कि ये टर्मिनाइजेशन है, और टर्मिनाइजेशन होगा तो ए का ये हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ए का सेकंड भी हो गया और सी का फर्स्ट भी हो गया। और लेप्टोटीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखो ये है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, डी का थर्ड भी हो गया। इसमें मिला कौन सा आंसर हो गया, ये आंसर सही हो गया। तो उस समय एक ऑप्शन देखकर भी सही कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए, क्योंकि अगर हमको जैसे ए का सेकंड दिया तो एक सेकंड सिर्फ पहले ऑप्शन दिया हुआ, और सी का 1 भी पहले ऑप्शन, कोई भी एक अगर आपको याद आ गया तो आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या हो गया, जाइगोटीन हो गया, पैकेटीन हो गया। तो आपका जो पैकेटीन है अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, क्योंकि वही रिकॉम्बिनेशन बनता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। तो ये आपको हो गया 52। अब आते हैं 53 पर। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। हमको पता है कि जब यहाँ देखो क्या दिया, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगा? जब वहाँ पर PO2 ज़्यादा रहेगा और PCO2 कम रहेगा। और CO2 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि एसिडिक होता है। तो देखिए आप मिला लो, देखो लो PCO2 एंड हाई SCO2, यानी ये तो बेकार फालतू चीज़ है, कोई मतलब ही नहीं है। लो PCO2 हाई टेम्परेचर, ये भी फालतू चीज़ दिया हुआ है। हाई PCO2 एंड हाई PO2 एंड हाई PCO2, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पे हाई O2 दिया है, हाई CO2 को तो नहीं हो पाएगा। तो अगला ऑप्शन देखा हाई O2, देखो PO2 दिया हुआ है, और लेसर मतलब चाहे लेसर या चायन कंसंट्रेशन करो और चाहे लेस PCO2 का, एक ही जवाब। यानी चौथा ऑप्शन आपका 100% सही है। तो क्वेश्चन उतने टफ नहीं होते जितना हम मान लेते हैं। उनको पढ़िए, समझिए, लगाइए, प्रैक्टिस करिए, पूरा क्वेश्चन का धुआं उड़ा देगा, हम बता रहे हैं। तो ये हो गया आपका 153 भी हो गया आराम से। देखिए अब हम आते हैं 154 पर। देखिए ये भी तो निहायत ही घटिया, इसको क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए, लेकिन दे दिए। अब क्या कर सकते हैं, सब जानते हो कि टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरियल होता है ना। लेशमानिया प्रोटोजोआ होता है, क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। यानी कहने मतलब एक का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। तो एक का फोर्थ वैसे लग गया, देखो कोई है नहीं का फोर्थ, सिर्फ एक दिया वो, ये फोर्थ, चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, लग सकता है। और सब जानते हैं सी क्या है, सी रिंगवार में फंगस है, सी का 1 हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट आप इसको 4 लगा सकते हैं। तो आप कह सकते हो टाइफाइड क्या है, कहाँ गया, तो हम जान गए कि यहाँ पर क्या हो गया कि टाइफाइड आपका 4th हो गया, लेशमानिया 3rd हो गया, रिंगवार में आपका रिंगवार में हो गया 1st हो गया, रिंगवार 1st हो गया, और फाइलेरिया आपका 2nd हो गया, है ना। तो 4th क्वेश्चन आपका सही हो। चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला भी देखो मिलाने वाला ही है। तो मिलाने वाला क्वेश्चन आसान होता है, हाँ, लेकिन उसमें एक दो आपको सही आना चाहिए। जैसे दिया हुआ है, जैसे एक पहले पढ़ो क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी एंड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। लोग का कैपेसिटी जो होती है, अगर इंस्पायरेटरी है तो कहते हैं कहाँ गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, यानी IRV प्लस TV, ये आपको हो गया इंस्पायरेटरी। और एक्सपायरेटरी में क्या होता है कि ERV प्लस TV। और अगर इन दोनों को जोड़ दें, IRV प्लस ERV और प्लस TV टाइडल वॉल्यूम, ये आपको जो है वाइटल कैपेसिटी। बाकी जो बचा लगा दीजिए। तो आइए लगाते हैं उसका हम लोग। यानी कहने का मतलब ये हो गया, जो एक्सपायरेटरी, पहले एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देखो पहला ए का ए ही दिया हुआ है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, और प्लस नहीं ये गलत हो गया, ये आपका नहीं होगा, ये होगा टाइडल, ये ए का 2nd टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसके बाद दे रहा है फंक्शनल कुमारो गोली वाइटल कैपेसिटी पहला, क्योंकि ERV भी दिया हुआ, IRV और प्लस TD दिया हुआ, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी मतलब ये टाइडल वॉल्यूम प्लस ये टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब बचा क्या, एक ही बचा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। तो हो गया आपका ये, यानी B का 4th, ये देखिए, यानी A का 2nd, B का 4th, C का 1 और इसके बाद D का 3rd। ये आपका तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है ना। फिर मिला लेते हैं, A का 2nd, B का फंक्शनल वॉल्यूम, B का 4th, C का 1st और D का 3rd हो गया, 3rd सही। तो क्वेश्चन को समझो और लगाओ, ये सब चीज़ें सामान्य चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें अगर अच्छा एग्ज़ाम देना है तो सबसे पहले क्या होगा, सरल क्वेश्चन को
बचाना होगा गलत होने से, और कठिन क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं होने देना है। आइए देखते हैं इसमें, क्योंकि अगर सरल गलत होगा तो आप कंपटीशन पहले ही बाहर हो गए। तो सरल सही होना चाहिए प्लस कठिन में भी सही होना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग आर द ऑटो इम्यून डिजीज़। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बुक पढ़ोगे बहुत मिल जाएगा, जो अच्छे से पढ़ोगे वो आराम से कर लियोगा। विच आर द फॉलोइंग आर द ऑटो इम्यून डिजीज। इसीलिए देखो मैक्सिमम लोग, कई ऐसे बच्चे जो 720 आउट 720 कर जाते हैं, क्योंकि बायो में पूरा छाप देते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स में, यानी मेहनत करते हैं तो टच कर जाता है। क्वेश्चन आसान रहता है, इससे साफ पता लगता है। अगर मैक्सिमम लोग, काफ़ी लोग 720 पाए तो इसका मतलब क्वेश्चन आसान है। विच आर द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिजीज, सब जानते हो। मार्समिया ग्रेविस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये दोनों कैसे होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं। गाउट और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये दोनों नहीं, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिजीज है, गाउट जो है आपका वो क्या कहते हैं मेटाबॉलिक डिजीज़ है। और इसका मतलब, और ये सेल, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज, यानी ABE, देखो ABE चौथा ऑप्शन है। ABE क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज, AID। क्लियर। चलो बाकी डिटेल आप यूट्यूब पे जाइए, हमारे चैप्टर पढ़ा हुआ, किसी भी रोग के बारे में पढ़ सकते हैं आप। 156 हो गया। आइए 157 में आते हैं। कह रहा है कि इन नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्स लूप हिज, एक डिसेंडिंग लूप होता है बेटा, और एक होता है असेंडिंग। जो डिसेंडिंग होता है वाटर के लिए परमिएबल होता है, जो डिसेंडिंग होता है वो सॉल्ट के लिए परमिएबल होता है। देखिए क्या बोला, इन नेफ्रॉन डिसेंडिंग हिलने लूप ऑफ हिलने इज इम्परमिएबल टू वाटर, गलत हो गया। डिसेंडिंग हमेशा वाटर के लिए परमिएबल है, तो इस मतलब ये गलत हो गया। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल से स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड, द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल आर लाइन बाय सिंपल कॉलुमिनर। तो कितनी बारीकी से चूतिया बनाया है बच्चों को, सब सही कहते, ब्रश वाटर देखते हैं बच्चे ठोकते, हाँ सही ब्रश वाटर, जबकि सिंपल चेंज कर दिया है। यहाँ कॉलुमिनर जगह होना चाहिए क्यूबॉइडल, यानी जो बनता है ब्रश वाटर वो बनता है किससे, क्यूबॉइडल। देखो थोड़ा सा चेंज करने में क्वेश्चन पूरा चौपटा नाश कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो पहला तो गलत था ही भगवान की दया से, पहला भी गलत था और दूसरा भी गलत था। देख लो दोनों गलत, जो स्टेटमेंट ये दोनों, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लो ध्यान से देख लो क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड और फल दोनों इसमें गलत हैं, यानी चौथा ऑप्शन सही है। चलो अब अगला दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेरॉइड हार्मोन। बहुत सिंपल है, सब पता है कि प्रोजेस्टेरॉन, कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन सब क्या स्टेरॉइड, बचा कौन, ग्लूकागॉन क्या है आपका, प्रोटीन है। और इसका भाई भी इंसुलिन भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, तो आसान, इसलिए ये क्वेश्चन आसान था। फिर आता है 159। देखो ये सब क्वेश्चन स्टेटमेंट हुआ, ऑप्शनल हुआ, इनको बहुत अच्छे से रिवीजन करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, माथापच्ची करनी पड़ती, मेहनत करो बेटा। देयर इज नो सिंपल पाथ ऑफ सक्सेस, सक्सेस इज ए हार्ड वर्क पाथ होता है। तो देखो ये कहा गिवन बिलो द स्टेटमेंट इज लेबल्ड असलेशन ए एंड अदर इज लेबल्ड आर। कह रहा है कि FSH एक्ट ओवेरियन फॉल्किंग इन फीमेल, बिल्कुल सही कह रहा है, एंड लेडिंग सेल इन मेल, यही गलत कर दिया। हम जानते हैं कि एक सर्टोली सेल होता है और एक लेडिंग सेल। लेडिंग सेल पर काम करता है LH और सर्टोली सेल पर काम करता है FSH। यहाँ पे पलट दिया, ध्यान नहीं दिए। एक हम बुक बना रहे हैं, उस बुक में बहुत अच्छा हमने एक्सप्लेनेशन दिए हुए, ध्यान दीजिएगा, जल्द ही आएगी मार्केट में। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, ग्रोइंग ओवेरियन फॉल्किन सीक्रेट एस्ट्रोजन फीमेल व इंटरस्टिशियल सेल सीक्रेट एंड्रोजन, ये आपका सही है, यानी पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी ए फॉल्स एंड आर ट्रू, दूसरा ऑप्शन सही है। तो ध्यान करके हमको करना है। लास्ट क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ कि गिवन बिलो द सम स्टेज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन अरेंज देम द करेक्ट सीक्वेंस। देखो ध्यान का, पास्ट टू रिसेंट, यानी पहले पास्ट ना फिर रिसेंट ना। पास्ट में जो सबसे ज़्यादा 5 में कौन है, होमो हैबिलिस A, उसके बाद आपका होमो इरेक्टस D है, उसके बाद आपका आता है निएंडरथालिस C है, उसके बाद आता है होमो सैपियंस B है, यानी ADCB, ये आपका दूसरा ऑप्शन है, ADCB।
ठीक है। तो क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन आसान है, बस आपको मेहनत करनी पड़ती है, रिवाइज करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, उसको खूब बायो हमेशा रिवीजन मांगे, जितना ज़्यादा रिवीजन आपका होगा उतना अच्छा बायो को क्वेश्चन। यदि मान चलिए अगर आपका रिवीजन सही से चल रहा है, ये मान लीजिए 360 अपॉन 360 आपका कहीं नहीं गया, ये मान चलिए। तो अगर फीस केमिस्ट्री में आप 300 ले लिए तो 360 और 360 अगर आपको मिल गया तो 100% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल ही जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हमें टारगेट विन करना है तो सबसे पहले हमको क्या अपडेट करना पड़ेगा, बायोलॉजी। बायोलॉजी अगर अच्छा है तो आप नीट आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लोग इसी क्रम आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे कलेक्ट करेंगे। तब तक मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। 61 से लेकर के 70 तक करेंगे। तो यहाँ तक आप पढ़िए, रिवाइज करिए, कोई डाउट हो, कोई ऑप्शन है तो आपसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।